हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन्हें आज हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कर चुके थे प्रीवियस वीडियोस में। अब क्वेश्चन नंबर 31 से लेंगे। चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है, उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट of water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increases in the order given. Explain. मतलब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है इन सॉल्यूशंस के लिए वो इस ऑर्डर में आता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन आता है वो ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड के लिए आता है, उससे कम ट्राईक्लोरोएसिटिक के लिए, और फिर एसिटिक एसिड के लिए जो डिप्रेशन आता है वो सबसे कम आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, पहले हम अपना ऑर्डर लिख लेते हैं। देखो, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड यानी कि CL3CCOOH, यानी यहाँ पर क्या हुआ है? तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए हैं 3 क्लोरीन एटम से। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको, CL, क्लोरीन कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम अटैच हो गए हैं, राइट? तो ये आ गया आपका ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही फिर ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड में 3 फ्लोरीन एटम लगा देते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, राइट? अच्छा, अब वो ऑर्डर पूछ रहा है कि ऐसा ऑर्डर क्यों है, यानी सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन आ रहा है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन किसके लिए आ रहा है? इसके लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें फ्लोरीन एटम अटैच है। आप देख रहे हो, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, राइट? फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जब विड्रॉ करेगा तो ये जो प्रोटॉन है ये बहुत आसानी से निकलता है। मतलब इस एसिड का आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, मोस्ट आयनाइज्ड होगा ये। जब आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन में, और जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया हमारा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। जब नंबर ऑफ आयंस इसमें बढ़ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन भी इसी में आएगा। उससे वीक एसिड है ये वाला ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, इसका आयनाइजेशन ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड के कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस थोड़े कम होंगे, इसलिए इसका डिप्रेशन भी कम होगा, राइट? और ये जो एसिटिक एसिड आप देख रहे हो ये वीक एसिड है, इसका आयनाइजेशन सबसे कम होगा, तो नंबर ऑफ आयंस उसमें सबसे कम होंगे, इसलिए उसमें डिप्रेशन भी सबसे कम आएगा। तो ये इसलिए ऑर्डर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पूछा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हमसे डेल्टा TF पूछा है। ठीक है, ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ CH3CH2 CHClCOOH, ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको, इसका 10 ग्राम हमने 250 ग्राम वाटर में मिला दिया, और कहा है कितना डिप्रेशन होगा इसको मिलाने से। ठीक है, Ka हमें दिया हुआ है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज गिवन, Kf की वैल्यू दी हुई है, इसका मोलर मास गिवन है। मोलर मास अगर नहीं भी है क्वेश्चन में तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? देखो, जब यहाँ ये जो कंपाउंड है ये डिसोशिएट होगा, इसका डिसोसिएशन होगा इस तरह से, CH3CH2 CHClCOOH, ये किस तरह से डिसोशिएट होगा? CH3CH2 CHClCOO माइनस प्लस H पॉजिटिव, आयनाइजेशन हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हम वेंट ऑफ फैक्टर, आपने एक वेंट ऑफ फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी सॉल्यूट में डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है तब हमें वेंट ऑफ फैक्टर का यूज़ करना होता है। जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है वो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या लगाएंगे आप? I इंटू KF इंटू M। हमें डेल्टा TF लगाने के लिए ये 3 चीज़ें चाहिए, मोलालिटी चाहिए, KF चाहिए और I चाहिए। ठीक है, तो मोलालिटी भी निकालेंगे। KF तो बच्चों गिवन है, KF दिया हुआ है 1.86, ठीक है।
आई हम कैलकुलेट करेंगे, के एफ एम हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम डेल्टा टी एफ निकालेंगे, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोलालिटी निकाल लेते हैं। मोलालिटी कैसे निकलेगी, मोलालिटी क्या होती है बच्चों, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, कितने ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम है, तो यहाँ पर आ गया 10 अपॉन इसका मोलर मास आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, मास अपॉन मोलर मास कर रहे हैं। इसका जो मोलर मास है वो कितना है, 122, यहाँ आ गया 122.5, और नीचे आ जाएगा आपका सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है, वाटर का मास हमें गिवन था, ये रहा 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम है। इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी मोलालिटी आ जाएगी, यानी कि m निकल जाएगी एक वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम कैलकुलेटर की हेल्प से। देखो 10 इंटू 1000, ये आ गया 10,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 122.5 डिवाइडेड बाय 250, ये आ गया आपके पास 0.326, 0.326। ठीक है बच्चों, ये आ गई आपके पास मोलालिटी, राइट। मोलालिटी निकाल ली, अब हम आई निकालेंगे। ठीक है, आई कैसे निकालेंगे, आई के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है। आई के लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं डिसोसिएशन के केस में 1 प्लस एल्फा। इसको आप नोट करके रखिएगा, आई के लिए फॉर्मूला यूज होता है इन केस ऑफ डिसोसिएशन 1 प्लस एल्फा। अब हमारे पास एल्फा भी नहीं है, तो आई कैसे निकालें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एल्फा निकाल लेते हैं। 11th में आपने एक फॉर्मूला सीखा था डिग्री, एल्फा क्या है, एल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। अब बच्चों अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू √KA अपॉन C। Ka क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और C इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, Ka हमें बच्चों क्वेश्चन में गिवन है। Ka देखो आप दिया हुआ है, Ka कितना गिवन है, K है ये रहा 1.4 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1.4 इंटू 10⁻³ और कंसंट्रेशन मोलालिटी की फॉर्म में है हमारे पास, वो हमने अभी निकाली है 0.326। ये मोलालिटी क्या है, ये कंसंट्रेशन ही है, तो इसको हम कंसंट्रेशन की जगह पर वैल्यू को पुट करेंगे 0.326, ये आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे, 1.4 डिवाइडेड बाय 326, ये आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आ गई। और इसका अगर हम रूट लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है, फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। 1.4 डिवाइडेड बाय, ये 1000 नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गई, ये 326 हो जाएगा, 326 ये आई वैल्यू, और इसका हमने रूट लिया, ठीक आ रहा है 0.0042। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अल्फा की, राइट। अब इसके बाद क्या निकालना है, आई निकालना है हमें। आई इज इक्वल टू है 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस 0.0042, ये आ गया आपके पास 1.0042, ये वैल्यू आ गई किसकी, आई की आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। ठीक है, आई कितना है हमारे पास 1.0042, के एफ हमें गिवन है 1.86। ठीक है, और मोलालिटी हमने निकाली है अभी, मोलालिटी देखो बच्चों कितनी निकाली है मोलालिटी हमने, 0.326। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 0.326, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा आपके पास 0.65 डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में आएगा। ये एक ही बात होती है, मैंने पहले भी आपको बताया, डेल्टा टी चाहे हम डिग्री सेल्सियस में लिखें या केल्विन में लिखें, एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आ गया 0.65। ये समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरह से डेल्टा टी एफ निकालेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी कुछ उससे मिलता जुलता है। 19.5 ग्राम ऑफ
फ्लोरो एसिटिक एसिड देखो 19.5 ग्राम, स्मॉल w गिवन है 19.5 ग्राम। सॉल्यूट का मास हमें दे रखा है, इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम वाटर। सॉल्वेंट का मास हमें दिया हुआ है 500 ग्राम, वाटर का मास दिया हुआ है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन in the freezing point of water observed, बेटा डेल्टा TF is given, डेल्टा TF is 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, एक ही बात है। तो डेल्टा TF दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, आपसे क्या पूछा है, आई पूछा है एक तो, ठीक है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka की वैल्यू आपसे पूछी है। ये दो चीजें पूछी हैं, ठीक है। Ka बच्चों, Ka के लिए आपने 11th में फॉर्मूला सीखा था इक्विलिब्रियम में, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है Ka निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या चीज चाहिए, C चाहिए, कंसंट्रेशन। तो मोलालिटी तो हम निकाल ही लेंगे क्योंकि हमें मासेस गिवन है, तो मोलालिटी आ जाएगी, ठीक है। अब अल्फा निकालना है हमें। अब अल्फा तब निकलेगा जब आई निकलेगा, तो पहले हमें सबसे पहले आई निकालना है, ठीक है। हम वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। एबनॉर्मल जो आप कैलकुलेट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जो निकालते हैं आप, ऑब्जर्व्ड जो मोलर मास होता है उसे एबनॉर्मल कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू पहले पता करेंगे, फिर हम आई निकालेंगे। देखो नॉर्मल मोलर मास तो बेटा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकलेगा वो है 78, ठीक है। और एबनॉर्मल हमें निकालना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। डेल्टा TF हम फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। KF हमें गिवन है, KF की वैल्यू इस क्वेश्चन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर। KF की वैल्यू तो इसमें गिवन होनी चाहिए, क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, हाँ यस बच्चों, KF की वैल्यू इसमें दी हुई होगी, KF आपको रखना है, इसमें गिवन होगी बच्चों 1.86, ये आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1.86। डेल्टा TF आ जाएगा आपके पास 1, स्मॉल w हमने रखा 19.5 इंटू 1000, ठीक है। मोलर मास, इसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, m हम निकालेंगे, और कैपिटल W हमें दिया हुआ है 500, ठीक है। तो इससे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से m की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा 1.86 इंटू 19.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 500। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से। देखो वैल्यूज रखते हैं, 1.86 इंटू 19.5 इंटू 1000, ठीक है। ये आ गया डिवाइड बाय 500। आपके पास आ जाएगा, ये मोलर मास आ गया बच्चों 72.54। ये जो मोलर मास आपने निकाला है ये एबनॉर्मल मोलर मास है, ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, ठीक है। और कैलकुलेटेड हमारे पास कितना है 78, तो यहाँ पर हम रख देंगे वैल्यू 78 अपॉन 72। ये वैल्यू आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी निकल के, ठीक है। निकाल लेते हैं इसे भी हम। 78 डिवाइडेड बाय 72 बच्चों, ये आ गया 1.083, ठीक। ये निकाल लिया हमने, आई की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा होता है डिसोसिएशन के केस में। तो आई की वैल्यू हमने कितनी रखी है, यहाँ पर रखेंगे 1.083 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो यह अल्फा आ जाएगा आपके पास 1.083 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई 0.083। अल्फा निकाल लिया हमने, ठीक है, अल्फा आ जाएगा। इसके बाद क्या निकाल सकते हैं हम, Ka निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, आई तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, एक आंसर तो हमारा ये आ गया है, ठीक है।
और के निकालने के लिए अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया, सी कंसंट्रेशन और चाहिए हमें, मोलालिटी और निकालनी पड़ेगी। मोलालिटी निकालने के लिए क्या करोगे, मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है 19.5, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इसका रखेंगे 78 और सॉल्वेंट का मास गिवन है 500। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये मोलालिटी आ जाएगी बच्चों, ठीक है। इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। 19.5 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 78 डिवाइड बाय 500, राइट। तो ये आ गया 0.5। ये आपके पास बच्चों मोलालिटी आ गई। अब आप के में निकाल सकते हैं वैल्यू रख के, के इज इक्वल टू हो जाएगा सी, सी की वैल्यू हमने रखी 0.5, अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा हमने निकाला है 0.083, तो 0.083 इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.083, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.07 इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं आया है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। इसमें प्योर वाटर का यानी कि पी नॉट दिया हुआ है 17.535 mmHg, right? Calculate the vapor pressure of the water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water। ठीक है, सॉल्यूशन का हमसे प्रेशर जो है वो पूछा है, स्मॉल w हमें गिवन है कितना, सॉल्यूट का मास कितना है 25 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास है हमारे पास 450 ग्राम। ठीक, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, क्योंकि हमारा जो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा रिलेटिव लोअरिंग वाला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। नीचे से हम N2 को इग्नोर कर रहे हैं फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है 25 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे तो ये जो आएगा 25 बाई 180। 180 इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो ये आ गया 180। आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा N2 की वैल्यू आ जाएगी और N1 सॉल्वेंट क्या आ जाएगा 450 अपॉन 18। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर सारी पुट कर देंगे। 17.535 माइनस पी एस हमें निकालना है, पी नॉट इज गिवन, पी नॉट यहाँ रखेंगे 17.535 इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 25 बाई 180 एंड 450 बाई 18। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा 17.44 mm। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा हमने और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Henry's law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is, Henry's law constant दे रखा है हमें, Henry's law constant is given, KH की वैल्यू है 4.27 into 10 to the power 5 mmHg, right? कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन। सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन का मतलब वो पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन। हम सॉल्युबिलिटी किस फॉर्म में बताते हैं, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में बताते हैं। तो हमें एक तरह से क्या निकालना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है मीथेन का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमें मीथेन का कैलकुलेट करना है। ठीक है, एट द 298 केल्विन अंडर द प्रेशर, प्रेशर कितना दिया हुआ है 760 mm प्रेशर दिया हुआ है। सीधा सीधा है, फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है KH इंटू एक्स। ठीक, एक्स आपसे पूछा है तो P अपॉन KH हो गया। P की वैल्यू आपने रखी 760 और KH की वैल्यू आपने रखी 4.27 इंटू 10 टू दी पावर
5। ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻³ ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन आ गया मतलब आपके पास सॉल्युबिलिटी आ गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है बच्चों, मास दिया है, मोलर मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है। यहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ए के। कितना आ गया? 100 ग्राम मास हो गया, मोलर मास उसका 140 हो गया। इतना ग्राम हमने लिक्विड ए लिया, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। किसमें मिलाया? 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी में, और लिक्विड बी का जो मोलर मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 180। तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे 1000/180, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या कह रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी, यानी कि प्योर वेपर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर P0B इज गिवन 500 टॉर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी P0A आपसे पूछा है, ठीक है। एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, PA भी पूछा है आपसे, सॉल्यूशन में भी इसका वेपर प्रेशर पूछा है। इफ द टोटल वेपर प्रेशर P टोटल इज गिवन, P टोटल आपको कितना दिया है? इज 475 टॉर। ये चीजें गिवन है और ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स तो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। देखो जो फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है, देखो PA इज इक्वल टू क्या होगा? P0A इंटू XA, राइट, यही होगा। राउल्स लॉ लगा रहे हैं हम। और PB क्या होगा? P0B इंटू XB होगा, राइट, ठीक है। अब PA और P0A ये तो दोनों पूछे हमसे, ठीक, ये नहीं दिए हैं। हम यहाँ पर चलते हैं, पर XA और XB मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। मोल्स निकाल के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, तो बच्चों क्या है? इसके मोल्स आ जाएंगे आपके पास 100/140, 100/140, ये आ गया आपके पास 0.714, ये आ गए आपके पास Na के मोल्स आ गए, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसके मोल्स, निकाल लेते हैं Nb के। 1000 डिवाइड बाय 180, ये आ गया आपके पास 5.55, ठीक है, 5.55 आ गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स भाई Na/Na प्लस Nb, ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। Na कितना है? 0.714 और Nb कितना है? 0.714 प्लस 5.55, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, XA की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम लिख लेते हैं 0.714, इन दोनों को हमने प्लस किया, प्लस इसमें प्लस कर देते हैं 0.714, ये आ जाएगा आपके पास 6.26, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 0.714 डिवाइड बाय 6.26, ठीक है। ये आ गया बच्चों, मोल फ्रैक्शन आ गया आपके पास 0.114, ठीक है। ये XA का मोल फ्रैक्शन आ गया। XB आप कैसे निकाल सकते हो? XB हम निकाल सकते हैं 1 में से हम मोल फ्रैक्शन इसको माइनस कर देंगे, 0.114 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.114, ठीक है। ये आपके पास आ गया 0.886। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया? मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अच्छा, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। P0B हमें गिवन है, मोल फ्रैक्शन हमने B का निकाल लिया, तो PB तो कैलकुलेट हो जाएगा। देखो PB आ जाएगा, P0B रखा हमने 500 और XB हमने रखा 0.886, तो ये वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय यहीं पर कर देते हैं 500, ये आ गया आपके पास 443 टॉर।
ये आपके पास प्रेशर आ गया किसका, बी लिक्विड का। अब हमें पता है पी टोटल, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पी टोटल इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी, यही होता है, ठीक है। पी टोटल इज गिवन, पी टोटल कितना दिया हुआ है, पी टोटल है हमारे पास 475, तो ये आ गया 475 पी टोटल रखा। पी ए हमें निकालना है, पी बी हमने रखा कितना, पी बी हमारे पास आया है 443, तो यहाँ रखेंगे 443 और पी ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। पी ए आ गया 475 माइनस 443, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 475, ये आपके पास आ जाएगा 32 टॉर। तो हमने निकाल लिया पी ए, समझ आया। अब आप यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे बच्चों पी ए की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी नॉट ए, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप पी नॉट ए निकाल सकते हैं। पी ए रख देते हैं हम 32, ठीक है, और डिवाइड बाय एक्स ए, एक्स ए निकालेंगे तो ये पी ए नॉट आ जाएगा। एक्स ए कितना है, एक्स ए है 0.114, तो ये आ गया 32 डिवाइड बाय 0.114 इज इक्वल टू पी नॉट ए, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 280, ये आंसर लिखा हुआ है 280.72, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, बीच में एक क्वेश्चन इसके ही बिल्कुल जैसा है, क्वेश्चन नंबर 38, जो अभी आपने ये प्रेशर वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा, उसी मेथड पर होगा, तो उस क्वेश्चन को आप अपने आप करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 अब देखो, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज। एयर में बहुत सारी गैसेज हैं, मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मेजर कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, विद प्रोपोर्शन ऑफ, कितना प्रोपोर्शन होता है 20% इज टू 79%, मतलब 20% ऑक्सीजन है और 79% नाइट्रोजन है। बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm। टोटल प्रेशर हमें गिवन है 10 atm, ठीक है, एट 298 केल्विन इफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, KH की वैल्यू कितनी दी हुई है फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के लिए हमें दिया हुआ है, फॉर ऑक्सीजन हमें वैल्यू गिवन है फॉर ऑक्सीजन 3.30 इंटू 10⁻⁷ mm, ठीक है। और हमें KH की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए गिवन है कितने, 6.51 इंटू 10⁻⁷ mm, ठीक है। दोनों के लिए KH की वैल्यू अलग अलग गिवन है रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर। कंपोजिशन का मतलब बच्चों आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है, XO2 पूछा है आपसे और XN2 पूछा है आपसे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X, ये फॉर्मूला होता है। KH हमारे पास दोनों के लिए है अलग अलग, ठीक है, KH है, प्रेशर नहीं है अभी, X हमें निकालना है, तो अगर प्रेशर आ जाएगा तो हम X निकाल सकते हैं, ठीक। प्रेशर कैसे निकालेंगे, उसने ये बताया है कि टोटल प्रेशर एयर का कितना है 10 atm है, और कंपोजिशन बताइए एयर में 20% है ऑक्सीजन और 79% है नाइट्रोजन। तो हम 10 atm प्रेशर का 20% निकाल लेंगे, ठीक। देखो कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ, पहले हम निकाल लेते हैं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेशर निकाल लेते हैं 10 का 20%, तो 10 इंटू 20/100 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 atm आ गया बच्चों। लेकिन ये atm में है, हमें किस में चाहिए, mm में, क्योंकि KH की वैल्यू mm में है, तो इसको यहीं पर हम mm में चेंज कर लेते हैं। 2 इंटू 760 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास mm में, ठीक है, 0 आ गया, 1520 mm आ गया, ठीक है, ये mm में चेंज कर लिया। अब ऐसे ही प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, N2 का प्रेशर कितना होगा, 10 का कितने परसेंट है, 79% है, तो 79/100, ठीक है, ये आ गया आपके पास 7.9 atm, ठीक है, 7.9 atm आ गया। अब इसको भी क्या करोगे, 760 से मल्टीप्लाई करोगे mm में चेंज करने के लिए, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
7.9 इंटू 760 ये आ गया आपके पास 6004 mm। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास, दोनों के प्रेशर आ गए। अब दोनों के प्रेशर आ गए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा है, अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले प्रेशर लगाया हमने, प्रेशर कितना है पहले ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेशर है 1520 इज इक्वल टू KH की वैल्यू रखी ऑक्सीजन के लिए हमने। ऑक्सीजन के लिए वैल्यू है कितनी 3.30 इंटू 10⁻7 इंटू x फॉर ऑक्सीजन। तो ये x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपके पास कितनी 9.22 इंटू 10⁻⁵। ये तो इस तरीके से आ गई हमारे पास, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन आ गया। ऐसे ही आप नाइट्रोजन का निकाल लीजिए, कितना दिया हुआ है 6004 प्रेशर हो गया। KH की वैल्यू कितनी है, KH की वैल्यू है 6.51 इंटू 10⁻7 इंटू XN2। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये आ जाएगा, नाइट्रोजन के लिए वैल्यू आ गई, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए थी नहीं, ये हमने गलत लिख दिए बच्चों। ये आएगा आपके पास ये आएगा ऑक्सीजन के लिए वैल्यू है 4.61 इंटू 10⁻⁵ और नाइट्रोजन के लिए है 9.22 इंटू 10⁻⁵। आप कैलकुलेट करके देखिएगा तब निकलेगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अमाउंट पूछा है, मास पूछा है इसका। I इज इक्वल टू 2.47 गिवन है, डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ही हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, पाई इज इक्वल टू I के साथ लगाएंगे I N/V/RT। ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो हम इसमें फॉर्मूले में क्योंकि अमाउंट पूछा है तो सबसे पहले n कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू V/I/R/T। ठीक, पाई की वैल्यू रखी, पाई कितना दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 0.75। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर, यहाँ वॉल्यूम आ गया 2.5 लीटर। आई की वैल्यू गिवन है 2.47। आर यहाँ पर रखना है आपको, आर की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों 0.082 लीटर एटीएम, जो यूनिट होती है केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट होती है, तो आर की वैल्यू हम रखेंगे 0.082। ठीक है, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसे पहले केल्विन में चेंज करना है। तो टेम्परेचर को जब केल्विन में चेंज करोगे आप 27 डिग्री सेल्सियस को, तो इसमें 273 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ पर आ गया 300 टेम्परेचर रख दिया। ठीक है, इससे आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। कैलकुलेटर से कर लेते हैं बच्चों। 0.7, आप लोगों को कैलकुलेटर से नहीं करना है, आप अपने आप करिएगा। 0.75 इंटू 2.5, ये आ गया 1.875। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर रहे हैं हम 2.47 से, 2.47 से डिवाइड किया, ये आ गया 0.759, देन डिवाइड बाय 0.082, 9.2 आ गया, देन अगेन डिवाइड बाय 300। ये आंसर आपके पास n की वैल्यू आ गई 0.03। ठीक है, ये आ रहा है 0.03। मास अगर आपको निकालना है तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.03 इंटू मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास है 111। ठीक है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मास में ग्राम आ जाएगा, इंटू यहीं पर कर देते हैं 111, ये आ गया 3.42 ग्राम, ये मास आ गया इसका। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करनी है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है एक बार एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है इसमें भी, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर।
of a solution prepared by dissolving 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। K2SO4 का मास दिया हुआ है बच्चों 25 मिलीग्राम, उसे ग्राम में आप चेंज करेंगे, मिलीग्राम को स्मॉल w हो गया 25 मिलीग्राम, ग्राम में चेंज किया तो 1000 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो 0.025 ग्राम आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये आ जाएगा 298 केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में चेंज कर लिया। एज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोशिएटेड, कम्प्लीटली डिसोशिएटेड अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड हो रहा है तो उसके लिए आई की जो वैल्यू बताई जाती है, आई की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगर कंप्लीटली आयनाइज्ड है, ठीक है, तब नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, जितने नंबर ऑफ आयंस बनते हैं वही आई की वैल्यू होती है। तो अगर ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहा है K2SO4 तो इससे कितने आयन बनेंगे, 3 आयन बनेंगे, 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। देखो K2SO4 किस तरह से आयनाइज होगा, इस तरीके से आयनाइज होगा, 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन, ठीक है। तो 2 और 1, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, पाई इज इक्वल टू आई एन अपॉन वी आर टी, ये फॉर्मूला लगाया, आई की वैल्यू रखी 3, एन की जगह रखते हैं मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दिया हुआ है 0.025, मोलर मास कितना है K2SO4 का 174, ये मोल्स हो गए, वॉल्यूम है हमारे पास 2 लीटर, ये रख दिया, आर की वैल्यू रखी 0.082 अभी बताया था मैंने आपको, और टेम्परेचर रखा हमने कितना 298 केल्विन। इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 5.27 इंटू 10⁻³ ATM, ये आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, हमने चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरी थ्योरी पहले हमने पढ़ी, फिर आपने कुछ वीडियोस 10 क्वेश्चंस की मैंने बनाई हैं, सारी वीडियोस आप देखिए, उसमें सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके देखिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।